दिल को आए चैन कहीं ना। ये खाला का कमरा था, अब इस कमरे की हर चीज और ये कमरा मेरा है, समझी तुम? ओह, अब समझ आया आपका शादी करने का मकसद। कौन है तुम? मैं शहजादी हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरे शाही, तुम अब तक नाश्ता नहीं लेकर आई। अरे फरा बेटा, ये शाही है, अब हमारे घर में ही काम करेगी। शाही, ये मेरी बेटी है, इसका बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची है मेरी। राश्ता भी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। वाकई ये बहुत प्यारी हैं। शाहिद, अरे बेटा मैं कह रही हूँ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अभी ये कौन से वाले बेटे हैं आपके? अरे भाई ये दूसरे नंबर पर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। शाहिद बेटा, तुम्हें अगर कोई भी काम हो ना शाही से कह देना, अब ये यहीं रहेगी। मैं चलता हूँ। अरे बेटा मुझे एक काम और था तुमसे, तुम जानते हो फराह तो अब यहीं आ गई मुस्तकिल तौर पर, तो ये आगे पढ़ना जा रही है, तो अगर तुम इसे MA के फॉर्म ला दो एडमिशन के तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ले आऊँगा, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं यार, ससुराली मसले हैं, नहीं रख सकती मैं खान सामा। आई नो कि प्रोफेशनल मेड मिलना कितना मुश्किल है। हाँ यार, वैसे तो मैं नासिर की वजह से इस घर में रहना पड़ रहा है। वो मेरी जो सास हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं इधर है। नहीं वैसे तो मैं रह अपनी मर्जी से रही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं मुझे कोई काम कह दे। मेड रखी है मेरे लिए, और उन्हें लगता है कि मेड रख लिए तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा कुछ नहीं होगा। और नासिर क्या समझता है कि मैं उसकी मर्जी से आऊंगी जाऊंगी? कोई नहीं, अपार्टमेंट है, पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, किस चीज़ की कमी है? भाई नासिर को जो समझना है समझे, मुझे तो बस इस घर में नहीं रहना। एक मौका चाहिए और नासिर खुद मुझे इस घर से लेकर जाएगा। मेरे मसले तो चलते रहेंगे यार, तुम अपनी सुनाओ, क्या चल रहा है? अली, भाई आप यहाँ? तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ये शख्स घर पर धमकी देके गया था। भाई आप घर चलें। मुझे ये बताओ यहाँ कर क्या रहे हो इसके साथ? भाई मुझे सब मालूम है, सब बता दूंगा, आप घर चलें। अली कल इंतजार करूंगा मैं तेरा। तुमने देखा ये दोबारा धमकी देके गया। भाई मैंने देखा, मुझे पता है। आप मुझे ये बताएं, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं यहाँ से गुजरा था, मेरी नजर पड़ी है तुम्हें। भाई खुदा का वास्ता, मैं किसके साथ आ रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ? आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। तुम चलो, चलो घर चलो। भाई आप जाए, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा घर चलो।
बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मम्मी प्लीज मेरे से आप ये कोई शादी के बारे में बात मत किया करें। पर अगर पहले तुम मेरी बात सुन लेती ना, शाहिद से तुम्हारी शादी हो जाती तो आज शायद ये हालात ही ना होते। शाहिद और मेरे हालात अलग ही रहेंगे और अभी भी अलग ही हैं। पहले हम दोनों इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहते थे और अब इस घर में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस रिश्ते को जोड़ने नहीं देंगे। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? कौन ये चाहता है कि रिश्ता ना जुड़े? रानी, वो मुझे खुले अल्फाजों में कह चुकी है कि वो ऐसा होने नहीं देगी और वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती। कौन होती है रानी? उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं तुम्हारी माँ हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। मम्मी, रानी को हो क्या गया है? इतना बदल क्यों गई है वो? कितना ख्याल करती थी वो पहले मेरा, आपका, इस घर का, लेकिन अब उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है उसे। रानी बेटा उसे क्या हो गया? उसके दिमाग में तो बस अब यही बसा रहता है कि वो इस घर की रानी है। तो उसे ना मैं दिखती हूँ ना तो बहुत परेशान कर दिया उसने मुझे। बहुत परेशान रहती हूँ उसकी वजह से। मम्मी, रानी बहुत दुख पहुंचा रही है मुझे आजकल। कभी भी होता है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है वो मुझे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए शाहिद से और जान छूटे इन सब चीज़ों से तुम्हारी। रानी ऐसा होने नहीं देगी। मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं देखती हूँ कि वो क्या करती है। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या हुआ अम्मी? ये कौन सा तरीका था बेटे? मेहमान आए हुए हैं, तुम उनको छोड़ के यहाँ आके बैठ गई हो। हाँ, मेरा दम घुट रहा था इसलिए यहाँ आ गई। ये सब कुछ अभी करना जरूरी था? जी बेटा लड़के वाले आके बैठे रहे, तुम्हारा इंतजार करके चले गए। आखिर तुम मुझे क्यों दुख दे रही हो? अम्मी, आप चाहती क्या हैं? मैं दोबारा एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर लूं जो मुझे जानता तक नहीं है और कुछ दिनों बाद वो मुझे तलाक देकर घर छोड़ जाए, सिर्फ ये कहकर कि मैं एक बुरी औरत हूँ? बेटा मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। अम्मी, मेरी भलाई इसी में ही है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा बात को समझो, हमें माशरे को भी जवाब देना होता है। अम्मी, हमें क्यों किसी को जवाब देना होगा? ये हमारी जिंदगी है, हम जिए या मरे, हम क्यों किसी को जवाब देंगे? बेटा तुम किसी की भी बात नहीं मानती हो, अपनी ही करती हो। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ अम्मी। हिरा, मैंने सोचा हिरा से मिल लूं, खैरियत मालूम कर लूंगी और एक जगह जाना है, वहां भी तुम्हें साथ ले जाऊं। कहाँ जाना है? शाहिद का रिश्ता देखने जाना है ना। शाहिद भाई का रिश्ता देख? हाय हाय, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे शाहिद अब कभी शादी नहीं करेगा, उसने कसम खा ली है। नहीं, जाना कहाँ है? लड़की कौन है? है मेरी एक दोस्त है, उसने रिश्ता बताया, बहुत अच्छे लोग हैं, अमीर खानदान। आपने शाहिद भाई से पूछा? मुझे तो पूछने गई थी और जो देख लिया। क्या देखा? देखो फरा, कहने को तो मेरी बहन, लेकिन ये भी तो मेरा ससुराल है ना। मैं शाहिद के कमरे में गई तो मैंने फरा और शाहिद को बहुत क्लोज देखा। फरा शाहिद के शर्ट के बटन लगा रही थी। मुझे देखते ही दोनों एकदम से घबरा गए। मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मैं तो खामोश होकर वापस ही आ गई और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं कहूँ तो कहूँ किससे।
अम्मी से पहले हर बात कर लिया करती थी, लेकिन वो तो शादी करके मेरी सास बन गई है, ना किसी की सुनती है ना मानती है, सिर्फ अपनी मर्जी करती है। आपको फर्क को समझाना चाहिए था ना, तलाक के बाद तो लड़कियों के ऊपर बहुत इल्जाम लगते हैं। कैसे समझाओ? बस मुझे तो डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए ऐसा वैसा। जब भी तो मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से शाहिद की शादी हो जाए ताकि ये घर और हम सब मजीद बदनामियों से बच जाए। कब जाना है? आज शाम को ही चलेंगे, लेकिन सुनो प्लीज किसी को पता ना चले इस बात का। ठीक है, और जाएंगे कैसे? नासिर से बोलो ना, वो हमें ले जाएगा। मैं तैयारी करती हूँ, लेकिन प्लीज हेरा इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना। मैं नासिर को फोन करूँ। हेलो नासिर, तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। किस चीज के? तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि उनका देवर अपने भाई के लिए एक लड़की देखने जाए। शाहिद भाई के बहुत मजे हैं भाई, ऑल टाइम दूल्हा। फ्री में तो बड़े मजे। ये ऑफर बहुत कम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, समझे? हमारे कहाँ इतने अच्छे नसीब। नासिर, अच्छा वैसे ये काम हम क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, जब घर में फरा जैसी लड़की हो तो बाहर क्यों जाए हम? रानी भाभी काफी नहीं है हमारे लिए, और जो उनकी अम्मी है अब वो सास बन के इस घर पे बैठ गई हैं। अब फरा की भी शादी करवा देंगे शाहिद भाई से, तो माँ बेटी मिलकर पूरे घर पे कब्जा करेंगे, और जो हिस्सा हमें मिलना था हमें नहीं मिलेगा। क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम में ना वैसी अकल कम है। बस जब तुम आओगे ना तो रानी भाभी से डिटेल में बात करना, और हाँ, फरा से शाहिद भाई के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा बाबा, ऑफिस में हूँ, काम करना है। बी क्विक। ओके बाय। बाय। हाँ जी, मुझे ज़्यादा तस्वीरें भेजिएगा, मैं उसमें से देखूंगी कौन सा अच्छा है। चलिए मैं आपको, हाँ ठीक है, आप मुझे बताओ। ओके लव। क्या मसला है? तुम देख रहे हो ना मैं फ़ोन पर बिजी थी। इतनी अच्छी खबर लाई हो ना, आप सुनेगी तो आपको मजा आ जाएगा। एक जगह पहले खड़ी तो हो जाओ। मछली जा रही है, बोलो। हो गई। अब बोल क्यों नहीं रही हो? पहले मछली जा रही थी, अब बोल ही नहीं है। पहली खबर है ना, पहले मिठाई तो दे। देखो, ऐसे तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा बीपी शूट हो जाता है। बस बहुत हो गया, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारी शिकायत लगा रही हूँ बस। हाँ करें आप फोन, बताएं उनको सारी बातें, सारी दिल की भड़ास निकाल लें आप। आपको जब पता चलेगा ना मैं खबर कौन सी लाई हूँ, फिर आपको मेरी अहमियत का अंदाजा होगा। क्या बात है, बताओ मुझे। अब बताएं कैसी खबर सुनाई है मैंने आपको? शाहिद, ये क्या किया तुमने? गिरा दी ना चाय। अच्छा बाबा, ये बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। तुम देख लो इसे। फरा पहले ही बहुत परेशान थी अपनी तलाक की वजह से, और फिर खाला की शादी की वजह से। सब उसे मैं चाहता था कि वो खुश रहे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रानी भाभी उसके साथ ऐसा करेंगी। फरा की इज्जत के लिए मैं उससे दूर रहूँगा, कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा मैं उससे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारा।
अच्छा, सब काम राजदारी से हुआ ना? नहीं नहीं, रुको, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं साहब, मैं आपसे चाय का पूछने आई थी। झूठ मत बोलो, मुझे बातें सुन रही थी? नहीं साहब, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, कसम से। पता है मुझे सब, लोगों की मुखबरियां करती हो ना राजदा के लिए, इसी काम के लिए रखा है ना उसने तुम्हें। नहीं साहब, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दें। अभी पुलिस को बुलवाता हूँ, चोरी के इल्जाम में तुम्हें अंदर कराऊंगा, लंबी सजा कराऊंगा तुम्हें। ना ना साहब, ऐसा ना करें। हाँ, मैंने ये सब रास्ता आप ही के कहने पे किया है सिर्फ। मुझे पता है किसने तुम्हें कहा ये सब, बस तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता साहब? जिस तरह लोगों की मुखबरियां करके तुम रास्ता को बताती हो ना, इसी तरह मुझे भी बताओ, खासकर राजदा की बातें। मगर साहब, अगर रास्ता आप ही को ये बात पता चल गई तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजदा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, मैं उससे डबल दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ये काम करोगी या जेल जाओगी? नहीं साहब, मैं जेल नहीं जाऊंगी। सोच लो अच्छी तरह। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक की बात करो, दूसरा पीछे पड़ जाता है। क्या मुसीबत थी, मुझे यहाँ आ गई मैं।